डिजिटल लव और ब्लैकमेलिंग का जाल तेजी से फैलता जा रहा है और लोग इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। खास तौर पर लड़कियों को ज़्यादा चोट पहुंच रही है। इस तरह के ब्लैकमेलिंग का ये जो जाल इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट में हम चैट करते हैं और किसी अजनबी को जीवन भर का हमसफ़र मान लेते हैं। उसकी मीठी-मीठी बातों में फँसने लगते हैं। हमको लगता है बस यही हमारी दुनिया हो गई है और इतना भरोसा कुछ ही दिनों में हमारा उस पर हो जाता है कि हम अपने घर की और अपनी सारी प्राइवेसी उसके सामने खोल कर के रख देते हैं। और वो तो बैठा ही इसलिए है कि वो हमारी सारी चीज़ें जान पाए, हमारे घर के बारे में, हमारे बारे में। वो इतना ज़्यादा एक वीक पॉइंट आपका पकड़ेगा कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कब आप उसकी गिरफ्त में आ गए। कुछ न कुछ वीक पॉइंट होता है, जैसे कि आपका कलर कम है और वही आपको बहुत अच्छा, उसको वही कलर जो आपका कम है वो बहुत अच्छा लगेगा, वो उसी की तारीफ़ें करेगा। मतलब कोई भी एक चीज़, आपके घर का कोई वीक पॉइंट है, आपका डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, वो वीक पॉइंट पकड़ेगा और उसी की तारीफ़ें करेगा और आप उलझते जाओगे ऊन की तरह उसके जाल में। और एक दिन आएगा जब आप सब कुछ उससे साझा करने लगोगे, अपनी तस्वीरें दोगे और जितना भी वो आपसे ले सकेगा ब्लैकमेल करने के लिए, उस दौरान जब वो आपसे मीठी-मीठी बातें करेगा ऑनलाइन पर, वो सब कुछ आपसे, आपकी तस्वीरें वग़ैरह और जो भी चीज़ों से वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो सारी चीज़ें वो इकट्ठा कर लेगा कुछ ही समय में। और एक दिन आएगा जब आप, अब उसने तो जाल बुन लिया है, जिसे आप हमसफ़र मान रही थी, वो अब आपकी खुदकुशी करने के लिए, मतलब आपको उस कगार पर भेज देने के लिए सारी चीज़ें तैयार कर चुका है। क्योंकि एक टाइम आएगा जब कोई रास्ता नहीं बचता है और फिर आदमी यही कदम उठा लेता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया है। तो ऐसा जब कुछ ऑनलाइन होता है तो उसमें भरोसा बिल्कुल भी ना दिखाएँ। ये आपके आस-पड़ोस के लोग नहीं हैं, ये पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ से ये सब कर रहे हैं, इन्हें ढूँढ पाना भी आपके बस की बात नहीं होगी। इसलिए जब ऑनलाइन किसी से दोस्ती हो, तो पहली बात करिए ही मत। जब आप उस आदमी को जानते ही नहीं हो, उस जगह में आप पहुँच ही नहीं पाओगे कभी, तो उस इंसान से दूर रहिए। ऑनलाइन बिल्कुल भी जो ये दोस्ती हो रही है, उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए एक फेंका गया जाल है जिसमें आप फँस जाएँ और ज़्यादातर लड़के-लड़कियाँ दोनों इसके शिकार होते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ फिर ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं और फिर वही है, माता-पिता भी आपके पीछे परेशान होते हैं। तो और माता-पिता के लिए एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लड़की गुमसुम रहने लगी है, कुछ बदलाव आ गया है, तो थोड़ा-सा उस पर ध्यान दें। उसे डाँटने की बजाय उससे प्यार से पूछें। और दूसरी बात, ये पहले से ही ये भले जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें ये सिखाएँ कि ऑनलाइन ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, नहीं देनी है किसी को अपनी फ़ोटो, प्राइवेसी, ये सब ऑनलाइन जो दोस्ती होती है इससे आपको दूर रहना है। जब आप सारी चीज़ें सिखाएँगे तो कहीं न कहीं बच्चा जब ये सारी चीज़ें करेगा तो उसे ये बात याद आएगी। तो इसे आप पहले से ही बताएँ। और ऑनलाइन जो दोस्ती होती है इससे दूर ही रहें, क्योंकि इतने सारे उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं। आपको लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा ना? ये इंसान बहुत अच्छा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन सब ऐसे ही होते हैं। जहाँ पर हम भरोसा करते हैं ना, वहीं पर हम फँस जाते हैं। तो भरोसा करने के पहले जो ऑनलाइन दोस्ती होती है 1000 बार सोचिए और इसके बावजूद यही बोला जाएगा कि इनसे दूर रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से इसकी रीच बढ़ती है और लोग भी इसे देख पाते हैं। इसे शेयर कर दीजिए, शायद किसी को ज़रूरत हो ऐसे वीडियो की, तो इसे शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलेगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह आप लोगों को ढेर 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 सारा धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।